अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। जी हाँ व्यूअर्स, हम देखते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट की लर्निंग की सीरीज़ थी प्रोडक्ट एंट्री के फार्म की, उसकी आज लास्ट वीडियो है 5.3 वर्जन इसकी वीडियो का। इसमें हम आज देखेंगे कि जो हमारी वेरिएंट्स है, मल्टीपल पैकिंग है, उसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, एक प्रोडक्ट हम उठाते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हम यहाँ पर एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, ये 250 ml ले लेते हैं। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, आपको समझाता हूँ मैं कि अब इन दो चीज़ों का क्या फंक्शन है। सबसे पहले हम पैकिंग को लेते हैं। अब यहाँ पर एक प्रोडक्ट डाल रहे हैं, शैम्पू है, इसको हम कर लेते हैं जी वाइट, कोई भी नाम लिख देते हैं इसका 250 ml आ गया। इसकी कंपनी हम यहाँ पर लगा देते हैं, इसकी हम प्राइस डिफाइन कर देते हैं। ठीक हो गया। ये इसकी रिटेल प्राइस आ गई 200, ये कॉस्ट हमारे पास इस रेट से। ठीक है व्यूअर्स, ये जो मैं मार्जिन डाल रहा हूँ ना, ये क्या चीज़ है, इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ आपको, ताकि आप मिस्टेक ना करें। मैं अभी इसको रीसेट करता हूँ। ये हम डालते हैं जी वाइटनिंग सोप डाल लेते हैं। ठीक हो गया। ये है जी 90 ग्राम। अब हम यहाँ से ब्रांड ले लेते हैं, ये हेड एंड शोल्डर का है या ये सुप्रीम का है या कोई भी XYZ है। अब मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ जी, ये जो हमने बेचनी है ना रिटेल प्राइस, इसके जो ऊपर जो प्रिंट प्राइस है वो है 120 रुपीज़ की। अब हम मार्जिन का मतलब होता है कि आपको कितने % पे वो चीज़ कंपनी ने दी है, तो यहाँ पर वो परसेंटेज डालेंगे तो उसकी कॉस्ट अपने आप निकल आएगी। अब यहाँ पर मैं जो कॉस्ट डाल रहा हूँ वो डालता हूँ मैनुअली की, ये मुझे 80 की पड़ रही है। होलसेल के अंदर ये हम 110 रुपये की बेचेंगे और मार्केट में ये 140 की सेल हो रही है। ये आपकी मर्ज़ी है, या आप वैल्यूज़ डालें या ना डालें। इनकी जगह पे आप 0 भी डाल सकते हैं या सेम 120 डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करने जा रहा हूँ व्यूअर्स, यहाँ पर मैं इस चीज़ को टिक कर दूँगा। ये देखिए, मैं चाहता हूँ, ये करना चाह रहा हूँ कि ये पैकिंग में है। ये मैंने एक पीस की प्राइस डाल दी है। ठीक है, यहाँ से मेरे पास ऑलरेडी पीस डिफाइन है, तो इसको हम जनरली रहने देते हैं। स्टॉक वगैरह हम इसका अभी नहीं डाल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ। ले व्यूअर्स, ठीक हो गया, इसको मैंने सेव कर दिया। ये हमारे पास 3 चीज़ें 1 2 और 3। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया कि पैकिंग को, मैं इसको बंद करके दोबारा आपको दिखा भी देता हूँ। ये रहा, कि आपके पास इस वक्त जो प्रोडक्ट ऐड हुई है, देखिए प्रोडक्ट ऐड हो गया। ठीक हो गया, इसकी पैकिंग ऑलरेडी ऑन हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, आपने जाना है पैकिंग पे, प्रोडक्ट पैकिंग पे। प्रोडक्ट पैकिंग पे आप आएंगे तो देखें, ये जो मैंने उसको टिक किया था, यहाँ पर मेरे पास ये प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी है, यानी इसकी 1 पीस की जो कॉस्ट है वो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है। अब मैंने इसकी बनानी है पैकिंग्स। ठीक है व्यूअर्स, वो कैसे बनेंगी मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखें, आपने करना क्या है। अब मेरे पास ये डब्बे में भी आ रही है और कार्टन में भी आ रही है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से जाके इसको सर्च कर लूँगा बारकोड से, कैटेगरी से, ग्रुप से, किसी से भी कर सकते हैं, नाम से भी कर सकते हैं। अब मेरे पास ये एक पीस की कॉस्ट आ गई है। अब यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ बॉक्स, यानी एक बॉक्स में ये कितनी होती हैं, 12 होती हैं। तो उसने अपने आप मुझे चारों के चारों रेट निकाल के दे दिए हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे पास जो बॉक्स है उसका बारकोड भी डिफरेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर व्यूअर्स मैं आपको जो क्लियर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जैसा कि देखें ना, टिक्की रोल होता है, हाफ़ टिक्की पैक होते हैं, तो वो डब्बे में भी होते हैं और सिंगल भी होते हैं। अब अगर आप उसको सिंगल की का बारकोड स्कैन करके उसको सेव कर देते हैं, तो अगर आप यहाँ पर उसका डब्बे की पैकिंग की सेटिंग कर देते हैं, यहाँ पर आपको मज़े की बात यह है व्यूअर्स कि आपके पास जो यूनिट की कन्वर्जन है वो लिमिटेड नहीं है। ठीक है, आप अनलिमिटेड जो है ना वो पैकिंग सेटल कर सकते हैं। आपके पास सिंगल पैकिंग नहीं है यहाँ पे, आप जितनी चाहे पैकिंग जो है वो बना सकते हैं। अभी मैं आपको 3 बनाकर दिखा रहा हूँ, आप 4 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मेडिसिन में सिंगल गोली होती है, फिर स्ट्रिप है, फिर डब्बी है, फिर उसके बाद बॉक्स है, फिर कार्टन है। ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं, लूज़ मिनिमम से लेके मैक्सिमम लेवल तक आप जा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर 12 की पैकिंग की सेटिंग कर रहे हैं कि एक बॉक्स है इसी वाइटनिंग सोप का जो कि 12 की पैकिंग में है। यहाँ पर आप इसकी प्राइस भी सेटल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसकी प्राइस आपको बॉक्स में कम आ रही है तो यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी पैकिंग भी लगा दी है, मैंने इसका बारकोड भी 6000 लगा दिया। अब यहाँ पर मैं इसको एक्टिव कर रहा हूँ। ठीक हो गया, एक्टिव करने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया।
ले व्यूअर्स, ये मेरे पास अब देखेंगे मेरे पास गायब हो गए यहाँ पे। अब मैं ये चाह रहा था कि ये यहाँ पे रुकता और रुकने के बाद मैं नेक्स्ट कॉटन वगैरह भी डाल लेता, तो उसके लिए मैं ये करूँगा कि मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूँगा। आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, आपने नहीं करना। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये इसको मैं दोबारा से ले लेता हूँ, ये देखें व्यूअर्स W। अब मैं इस फिक्स वाली टिक को लगा देता हूँ कि ये ना हिले ना यहाँ से। ठीक हो गया। अभी देखें, अभी मैं यहाँ पर इसकी पैकिंग सेट कर रहा हूँ। बॉक्स की कितनी है जी, इसकी पैकिंग है 12 की, यानी 12 की पैकिंग है। ये मैंने सेव करके 6000 इसका मैंने बार कोड लगा दिया, बल्कि 600 लगा देता हूँ मैं, ये ले। ठीक हो गया व्यूअर्स, मैंने इसका बार कोड भी लगा दिया, इसको एक्टिव भी कर दिया। यहाँ से मैं इसको ये सेव करता हूँ। एक मिनट न्यू करना था इसको, मैंने न्यू नहीं किया था। ठीक हो गया व्यूवर्स। अब मैं यहाँ से इसकी बॉक्स करता हूँ, बॉक्स करके इसकी पैकिंग लगा देता हूँ 12 की। ठीक हो गया, ये मैंने एक्टिव कर दिया और ये देखें सेव हो गया। अब मैं जैसे ही सेव करूँगा वो नीचे तो आ जाएगा, लेकिन डाटा मेरा रीसेट नहीं हुआ, डाटा मेरा सिंगल प्राइस पे वापस आ गया। अब मैं यहाँ से काटन करता हूँ। काटन करने के बाद इसमें 48 पीसेज हैं। ठीक हो गए, मैंने 48 पीसेज लगा दिए हैं। बारकोड मैंने इसका 6000 कर दिया, इसको भी मैंने एक्टिव करके सेव कर दिया। ये देखें व्यूवर्स, मेरे पास जो सिंगल पीस है उसकी प्राइस क्या है, रिटेल 120 रुपये है और उसका बारकोड 6 है। इसी तरह मेरे पास दूसरा जो है वो उसका बारकोड मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, 600 कर देता हूँ। दूसरा मेरे पास बारकोड है वो 600 है, वो बॉक्स का बारकोड है और उसकी प्राइस है 960। ठीक हो गया। तीसरा मेरे पास जो है वो 6000 बारकोड है और उसकी प्राइस कितनी है, उसकी प्राइस है 3840। तो ये मेरे पास अब 3 पैकिंग मैंने सेट कर दी हैं। अब इनको मैं पॉइंट ऑफ सेल पे चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा समझाने के लिए आपको। व्यूअर्स बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं, पैकिंग का टोटल इशू मैंने सॉल्व कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर काफ़ी स्टडी की है हम लोगों ने। ये जेनेरिक सोल्यूशन इस टाइप का बनाया है कि आपको पैकिंग के हवाले से किसी किस्म की परेशानी की जो टेंशन नहीं है। अब देखें व्यूअर्स, यहाँ पर हम सर्च करके भी कर सकते हैं, बारकोड भी स्कैन कर सकते हैं। अब हमारे पास 3 बारकोड हैं, एक बारकोड 6 है ओनली, एक बारकोड हमारे पास 600 का है और एक बार हमारे को 6000 का है। अब मैं नाम से सर्च करता हूँ W, ये देखें अभी मेरे पास शो नहीं हो रहा क्योंकि मेरे पास जो है वो इसकी क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि मैंने क्वांटिटी नहीं डाली। ओवर सेलिंग तो मैंने बंद कर दी थी। तो मैं यहाँ से इसको ओपनिंग स्टॉक डालता हूँ। ये भी मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँगा, बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना किसी किस्म का कि ये कैसे यूज़ करना है। ये मेरे पास आ गया है जी, टोटल पीस हम लिख लेते हैं यहाँ पे 100। ठीक है, ये मैं 100 डाल रहा हूँ स्टॉक के अंदर। मैं आपको सारी चीज़ें कंफर्म भी, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने जा रही है, उसके लिए मैं आपसे एक्सक्यूज़ करूँगा, लेकिन ज़रूरी है समझाना क्योंकि पैकिंग का बहुत बड़ा इशू है। अभी हम चले जाते हैं, ये देखें व्यूअर्स, अब हम आ गए अपने पॉइंट ऑफ सेल पे। अब यहाँ पर मैंने W प्रेस किया, मेरे पास वाइटनिंग सोप 90 ग्राम वाली आ गई है, सिंगल बार कोड वाली। अब कस्टमर क्या ले रहा है, अब मैं बाय नेम सर्च करके दिखा रहा हूँ आपको। मैं जैसे इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूँगा, एरो की से नीचे आकर है, जैसे मैंने एंटर किया ना तो इसने मुझे फ़ौरन से पैकिंग दे दी है। ये मुझे बता रहा है कि आपके पास ये 3 पैकिंग में पड़ा हुआ है। सिंगल पैकिंग है उसका ये रेट है, सेकंड पैकिंग है उसका ये रेट है। तो यहाँ पर अब मैंने जो सिलेक्शन करनी है वो इनमें से किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करना है कि वो पीस है, कॉटन है या बॉक्स है। तो यहाँ पर अब हम करते हैं बॉक्स को सिलेक्ट। ठीक है, जैसे ही मैंने बॉक्स को सिलेक्ट किया है तो बॉक्स मेरा जो है वो यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। ये मैंने एंटर किया, ये देखें व्यूवर्स आपके सामने है, बिल्कुल कितनी आसानी से मेरे पास 100 का स्टॉक है और मैंने ये देखें एक बॉक्स डाल दिया जो कि 12 की पैकिंग में। मैंने इसको यहाँ पर एंटर किया, ये देखें ये मेरे पास बॉक्स था जो मैंने यहाँ पर डाला है, ये ठीक हो गया। ये हमने बॉक्स सेलेक्ट किया, उसके बाद एंटर किया तो ये मेरे पास एक बॉक्स ऐड हो गया 12 की पैकिंग के साथ। अब मैं यहाँ पर इसको सेव भी कर लेता हूँ बिल को, ताकि मैंने बिल सेव किया है। अभी मैं आपको स्टॉक भी चेक करवा देता हूँ। ये देखिए मेरे 88 पीस रह गए हैं कि कितनी आसानी से जो है वो हमारा बॉक्स जो है वो बेहतरीन तरीके से यहाँ पर मैनेज हो गया। अब मैं आपको इसकी सारी की सारी चीज़ें चेक करवाता हूँ बारकोड के हिसाब से। ये देखिए अभी हम इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पर मैं बारकोड लगा रहा हूँ 600 का बारकोड है। तो हमारे पास जो है वो एक 12 पीस वाला जो है वो बॉक्स सेलेक्ट हो गया। देखिए हम चेक भी सकते हैं। ठीक हो गया। अभी मैं दोबारा से इसको रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पर 6000 का बारकोड लगाता हूँ। ये देखें व्यूअर्स हमारे पास जो है वो कॉटन सेलेक्ट हो गया।
तो ये हमारे पास जो है वो सारा सिस्टम है कि किस तरीके से आप मल्टीपल देखें। मैंने 3 यूनिट बना दिए हैं आपके सामने, मैं दिखा रहा हूँ आपको। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो 48 पीस लेस होने चाहिए, क्योंकि मैंने कार्टन किया है। मैं इसको सेव करके भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखें व्यूअर्स, 40 पीस रह गए हैं, 88 में से 40 लेस हो गए हैं। तो ये होता है कि किस तरीके से आप मल्टीपल पैकिंग को मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और देना चाह रहा हूँ, वो क्या कॉन्सेप्ट है वो भी समझ लें। जैसा कि कंपनी आपको कहती है कि अब हमारा जो बारकोड है वो चेंज हो गया। अब हमने तो पहले बारकोड और लगाया हुआ था। देखें ये मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ठीक हो गया। इसको हम यहाँ से सर्च करते हैं दोबारा से प्रोडक्ट को। तो कंपनी ने क्या किया, अचानक बारकोड चेंज कर दिया। मेरे पास तो पुराना भी स्टॉक पड़ा हुआ था। अब उसको कैसे मैनेज करेंगे? उसको हम एक सिंगल ही रखते हैं। इसको सिंगल रख के हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अब हमारे पास है, इसकी प्राइस भी चेंज हो गई है। ये हमें 90 का पड़ रहा है और ये हमें 130 का पड़ रहा है। यहाँ पर हमें ये जो है ना वो 120 का पड़ रहा है और ये हमें जो है ना 160 की कॉस्ट आ गई। मैंने बारकोड भी इसका चेंज हो गया। बारकोड हमारे पास इसका 666 हो गया। इसको मैं एक्टिव कर देता हूँ और यहाँ से सेव कर देता हूँ। ठीक है व्यूअर्स, हमारे पास 666 का बारकोड हो गया। हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर अब हम 666 करते हैं। ठीक हो गया। तो देखिए व्यूअर्स, नई सेल, नया बारकोड, नया रेट लग गया। अब आपकी वो सबसे बड़ी टेंशन दूर हो गई है कि हमारे तो बारकोड तो चेंज होते रहते हैं। अब आपके कंपनी अगर हर रोज़ भी बारकोड चेंज करती है तो नो प्रॉब्लम, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो मल्टीपल बारकोड्स आपके यहाँ पर बेहतरीन कवर करेंगे। बारकोड तो इसका वही था जो मैंने डाला है। ठीक है। स्टॉक हमारा फर्स्ट के एंड से पड़ा हुआ था, लेकिन हमारे पास जो बारकोड था वो चेंज हो गया था। स्टॉक हमारा कंबाइन पड़ा हुआ है। अभी हम चेक भी कर सकते हैं यहाँ पर, ये देखें हमारे पास 40 का पड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये तरीका है कि किस तरीके से आप मल्टीपल पैकिंग को पैकिंग की वजह से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स टेंशन बिल्कुल ये नहीं है कि अब आपको पैकिंग को कैसे देखना है। अब अगर आपके पास 10, 15, 20, 25, 30, 50 तरह की भी पैकिंग अवेलेबल है तो आप सब की सब डाल सकते हैं। मल्टीपल बारकोड्स को मैनेज कर सकते हैं, मल्टीपल प्राइसेस को मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे मसले अल्हम्दुलिल्लाह कि टाइम तो लगा है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इंशाल्लाह ताला मैं पैकिंग का वो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि जो बिल्कुल एक डिफरेंट होगा और आसान होगा। अब यहाँ पर कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप कुछ भी करते हैं। देखिए मैं आपको दोबारा से पॉइंट ऑफ सेल पर लेकर जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होता है। देखिए मैंने ये किया, सेलेक्ट किया, एंटर किया। ये देखें व्यूअर्स, मेरे पास 4 टाइप के अब आ रहे हैं क्योंकि मेरी प्राइस चेंज थी। ठीक हो गया। ये बारकोड मेरा 6 वाला है जिसकी रिटेल 120 है। ये बारकोड मेरा 666 वाला है जिसकी रिटेल 130 है। तो ये तरीक़ाकार होता है व्यूअर्स कि आप अब आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास कितनी प्रोडक्ट्स पड़ी कि देखो सेम नेम है। ठीक है। सेम नेम से आपके पास डिफरेंट पैकिंग है, डिफरेंट बारकोड है। एवरीथिंग इज़ मैनेज बेहतरीन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि एवरीथिंग परफेक्ट तरीके से हमारी जो है वो डील हो रही है इस वक्त। हमारी जो है वो रिटेल पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम नहीं, हमारी हर प्रोडक्ट में इंशाल्लाह आपको ये वाला फीचर अवेलेबल मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम मल्टीपल पैकिंग, मल्टीपल जो प्राइसेस और मल्टीपल बारकोड को सिर्फ अपने सिंगल मॉड्यूल से डील कर सकते हैं। तो हमारी जो वीडियोस हैं वो रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। तमाम वो पुराने क्लाइंट्स, ओल्ड क्लाइंट जो हमारा सिस्टम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं पिछले 2 ईयर से, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने सिस्टम को अपग्रेड करें। आज ही हमारी जो है वो सपोर्ट लाइन्स पे कॉल करें, कॉल करके हमें जो है वो हमसे अपडेट करवा लें। अपना सिस्टम जो है ना वो नेक्स्ट पे मूव कर लें ताकि अब हर आने वाली नई वीडियोस, नई अपडेट्स उनको मिलें, वो उनसे बेनिफिट उठाएं पहले की तरह। तो बिल्कुल देर नहीं करनी है, आपने इंस्टेंट कॉल करें, अपने सिस्टम को फ्री में मूव करें नए की तरफ और एंजॉय करें पोस्टल के अपडेट्स को और नए आने वाले फीचर को। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है।